नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंटरेस्टिंग जीके जीएस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? ऑप्शन ए में है महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी में है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी में है भरत चक्रवर्ती और ऑप्शन डी में क्या है, अशोक मौर्य। तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भरत चक्रवर्ती। यानी क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा की तरफ। किसी किसी क्वेश्चन का हम ऑप्शन भी बोल देंगे तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको उसका जवाब मालूम होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में राजस्थान और ऑप्शन डी में क्या है, मध्य प्रदेश। सही जवाब जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चौथा की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? ये क्वेश्चन जो है बहुत बेसिक है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 28। यानी क्वेश्चन नंबर चौथा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाँचवा की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए में गंडकी, ऑप्शन बी में कोसी, ऑप्शन सी में ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी में क्या है, गंगा। तो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। आपके हिंट के लिए बता दूं, इसका आंसर जो होगा, उस नदी की लंबाई जो होगा 2525 किलोमीटर होगा। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन नदी हो सकती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में इस चारों ऑप्शन में से ज़रूर बताना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर छठा है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? देखिए, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए में ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी में गोमती, ऑप्शन सी में गंगा और ऑप्शन डी में क्या है, चंबल। तो सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। इस यहाँ से दो क्वेश्चन को याद रखेगा कि भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो आप याद रखिएगा 2900 किलोमीटर। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सातवां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां में है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? ऑप्शन ए में है चार मीनार, ऑप्शन बी में कुतुब मीनार, ऑप्शन सी में क्या है, झूलता मीनार, ऑप्शन डी में क्या है, शहीद मीनार। सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुतुब मीनार। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार, जो कि कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। यहाँ से भी आप दो क्वेश्चन को याद रखिए कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार। और वो कुतुब मीनार जो है कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आठवां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर आठवां में है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। यानी क्वेश्चन नंबर आठवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में स्थित है? तो आप याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में।
कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। यहाँ से भी आप 2 क्वेश्चन को याद रखिएगा, समझ में आ गया होगा क्या क्या याद रखना है। पहला याद रखना है आपको कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध। और दूसरा क्या याद रखना है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। आपको एक क्वेश्चन में हम आपको 2-2 क्वेश्चन बता रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। अगर आप 10 सेकंड स्किप कर दिए तो समझिए 2-3 क्वेश्चन का जवाब खो दिए, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9वां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां में है, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चेनानी नैसारी सुरंग। यानी क्वेश्चन नंबर 9वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 10वां में है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और ये स्टैच्यू जो है यह किसका है? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू है, आप इसे भी याद रखिएगा। और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ से आप 3 क्वेश्चन को याद रखिए कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में किसका स्टैच्यू है? तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। समझ में आ गया? अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11वां की तरफ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर एक से एक जीके का इंटरेस्टिंग एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन रोज़ शाम में अपलोड कर दी जाती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11वां में, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1916 ईस्वी में। यानी क्वेश्चन नंबर 11वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां में, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, SNDT महिला विश्वविद्यालय। यानी क्वेश्चन नंबर 12वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला 13वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए में है दिल्ली में, ऑप्शन बी में है कोलकाता, ऑप्शन सी में मुंबई और ऑप्शन डी में क्या है? बेंगलुरु। तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? मुंबई में। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट भी क्वेश्चन है। चलिए यानी क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए में है कमलजीत संधू, ऑप्शन बी में सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी में रजिया बेगम और ऑप्शन डी में क्या है? बिछेंद्री पाल। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से मालूम रहता है तो उसका जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कमलजीत संधू। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत संधू। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15वां की तरफ। बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक, एक से एक मोस्ट भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए बार बार कहते हैं वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिछेंद्री पाल। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16वां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है, भारत का प्रथम महिला IPS कौन थी? भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किरण बेदी। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17वां की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 17 में है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18वां में है सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। ऑप्शन ए में है उमा भारती, ऑप्शन बी में सुष्मिता सेन, ऑप्शन सी में है एम फतिमा बीबी, ऑप्शन डी में है कर्णम मल्लेश्वरी। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एम फातिमा बीबी। यानी क्वेश्चन नंबर 18वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वां की तरफ। इस वीडियो में हम पूरे 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको पूरे 25 क्वेश्चन में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन का भी जवाब आप दे देते हैं तो समझिए आप एक बेस्ट स्टूडेंट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19वां को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए में है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी में है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी में है लॉर्ड डफरिन और ऑप्शन डी में क्या है लॉर्ड लटीन और ऑप्शन डी में क्या है लॉर्ड लिटन और ऑप्शन डी में क्या है लॉर्ड लिटन। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन। यानी क्वेश्चन नंबर 19वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20वां की तरफ। अगर इतना बताने के बावजूद भी, इतना समझाकर बताने के बावजूद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन डाउट रह जाता है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20वां को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था। सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी क्वेश्चन नंबर 20वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधान इससे ठीक पहले क्वेश्चन में हम देखें कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब क्वेश्चन नंबर 21 में है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने लेकिन कब बने। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1947 को। यानी क्वेश्चन नंबर 21वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22वां की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22वां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में है भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी। यानी क्वेश्चन नंबर 22वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23वां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23वां में है भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है। इससे पहले हम बात किए थे कि भारत का प्रथम, इससे क्वेश्चन नंबर 20 में बात किए थे कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो उसमें था पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब है क्वेश्चन नंबर 23 में कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन जो ऑप्शन सी में आप देख रहे हैं, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे। क्वेश्चन नंबर 24 में है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन था। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम तो आप सुने ही होंगे। ये रविंद्रनाथ टैगोर जो राष्ट्रीय गान के भी रचयिता है, राष्ट्रीय गान यानी कि जनगण मन के भी रचयिता है। तो इस क्वेश्चन से आप 24 नंबर क्वेश्चन से आप 2-3 क्वेश्चन को याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार भारत के प्रथम
तो क्वेश्चन नंबर 24 से आप 2-3 क्वेश्चन को याद रखिए कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर किसके रचयिता है? तो राष्ट्रीय गान के रचयिता है। और राष्ट्रीय गान कौन सी है? तो जन गण मन, जिससे गाने का जो समय होता है वह 52 सेकंड होता है। यहाँ से भी आप 2-3 क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 25वां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25वां में है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सही जवाब जो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। यानी क्वेश्चन नंबर 25वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो आपको आज का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो में आपको पता चल ही गया होगा कि कितना मेहनत से आपको हम पढ़ाते हैं। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।